बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ बहुत सारी अब सियासी स्टेटमेंट भी देने लगे हैं। दूसरी जानिब होम मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो वो जेल में जाएंगे, लिहाजा अब वो उसकी तरदीद भी कर रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डॉलर की जो गिरावट थी वो रुक गई या कि और गिरेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या जनवरी के आखिरी दिनों में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, तैयारी कितनी है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेकर खैबर, खैबर से लेकर पाकिस्तान की वफाकी पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक नून लीग से है, आप साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार है। सैयद निसार शाह ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपने मुल्क की सियासत के कई अदवार देखे हैं, सैयद सज्जाद अली शाह, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब पहले मैं ज़रा आपके पास आता हूँ। ये डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी था, जो मईशत के एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे 260 या 250 तक आ जाएगा डॉलर, अब फिर अचानक रुक गया और आएगा या एक और मुलाकात चीफ ने करनी होगी सबके साथ। मुलाकात की जरूरत नहीं है, इसमें मेन चीज़ है रूल्स एंड रेगुलेशन में तब्दीली लाने की जरूरत है। ये जो जिसकी मर्जी में जाके डॉलर खरीद रहा है मार्केट से और जिसकी मर्जी में है वो बेच रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए सर। जिस तरह दुनिया भर में मेजोरिटी ऑफ द 99.98% जो दुनिया है वो करेंसी एक्सचेंज की इजाज़त देती है, मनी चेंजर की इजाज़त नहीं देगी कि जो मर्जी में आप जाए और मनी चेंज करवा लें। वो जो बाहर से आए हुए लोगों की सहूलत के लिए होते हैं करेंसी एक्सचेंज, जाते हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से वो लोकल करेंसी डॉलर देते हैं या जो उनके पास करेंसी होती है वो देते हैं और वहाँ की लोकल करेंसी बाय कर लेते हैं। सर इसको सख्ती से उस पर अमल दरामद करें। डॉलर हमारे पास बहुत है अल्लाह की रहमत से, 30 अरब डॉलर हमारे बैरून ममालिक में रहने वाले बेचते हैं। इसके लिए हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट है उसको कंट्रोल करें, तो डॉलर हमारे पास कमी नहीं है। आप 260 करें, इसको चाहें तो ये 150 भी ला सकते हैं अगर नियत करें तो। कौन? गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा है वो। तो फिर आप तो नहीं लाए थे सर, जमहूरी हुकूमतों के इख्तियार इतने हैं। 168 पे था और उस वक्त भी ये रूल्स मौजूद था। मैंने कहा अगर ये कानून ले आते हैं तो उसके बाद में अगर ये मुस्तकिल मिजाज रहे और इस तरह के लोगों को जो कानूनी और गैर कानूनी तौर पे मुंतकली करते हैं उसके ऊपर नजर रखें, तो ये चीज़ नॉट अ बिग डील सर। उसके लोगों से मुलाकातों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कवायद लाने की ज़रूरत है, सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो कि वरना अब मिलेंगे 2 दिन फिर सख्ती रहेगी, 2 दिन के बाद फिर वही पट्टी से होता है कि जब तक कानून नाफिज नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा नहीं होगा। ये डॉलर महंगा इसीलिए हो रहा होता है कि यहाँ से करप्शन की मनी जो है वो बाहर जा रही होती है और गरीब आवाम वो लुट रही होती है और गरीब आवाम को डॉलर के लिए तरस रही होती है कि भाई डॉलर आएगा तो ये चीज़ मिलेगी, ना डॉलर आएगा तो वो चीज़ मिलेगी, और वो करप्शन की मनी डॉलर में चेंज करके बाहर ममालिक में मुंतकिल हो जाती है। तो सर इस तरह के जो कवायद जो हैं जो आसानी पैदा करते हैं डॉलर्स की मुंतकली को, उसके ऊपर सख्ती बरती जाए, लीगली और इनलीगली जितना भी पैसा जा रहा है उसको 6 महीने के लिए ब्लॉक कर दें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। शाह साहब आप कैसे देखते हैं इसको? निसार अली शाह साहब, आप क्योंकि मिफ्ता इस्माइल से एक सफ़र शुरू हुआ था, फिर इसहाक डार के आते ही एक ब्रेकिंग चलती थी, ये भाई डॉलर रोज़ नीचे आए दिन, फिर चीफ ने भी मुलाकात की तो डॉलर तो ऐसा मूव हुआ है वापस। तो ये कौन लोग हैं जो डॉलर गायब भी कर देते हैं और फिर मार्केट में आ भी जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पे कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत कोशिशें हुई हैं। पिछले जो पीटीएम की हुकूमत थी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से वो मिफ्ता साहब के वक्त में भी कोशिश हुई थी हुकूमत की और उसके बाद इसहाक डार साहब के वक्त में हुई। तो इसमें ये एक माफिया है और इसमें स्मगलिंग का बड़ा वो शामिल है कि हमारे मुल्क में देखें ना, हम ये बात करते हैं कि हमारे बिजनेसमैनों को किसने कहा था कि आप पैसा निकाल लो, मल डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, मल ख़त्म हो रहा है, मल तबाह हो रहा है। बार खतूत लिखे गए कि भाई वो पाकिस्तान को आप पैसा ना दें। वज़ीर ख़जाना के पीके से भी कहा गया और पंजाब के
वज़ीर ख़जाना ने, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी इससे मुल्क को तो कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। तो वो साहब जो वज़ीर ख़जाना थे साबका, तो वो मुझे तो बड़ा मतलब दुख हुआ उनके इस बात से कि देखें मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क रहेगा तो सब कुछ होगा, सियासत भी होगी इसमें, हम हर चीज़ की एक्टिविटी भी करेंगे। आज़ाद मुल्क है, एक खूबसूरत पाकिस्तान हमें दिया गया, हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है, कायद आज़म रहमतुल्लाह ने दिया, हम इस पर सियासत करते हैं। लेकिन इस पे इसको ख़ास कर इसको काम करने वालों को देखना पीछे धकेल दिया जाता है। आज अगर एक अच्छा काम हो रहा है कि स्मगलिंग पे अगर कोई काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फ़र्क आएगा। और ये जो आपने मनी चेंजिंग पे जो काम हो रहा है या जो लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है, तो देखें ना डॉलर तो छुपाया गया है और उसको स्मगलिंग के ज़रिए हुंडियों के ज़रिए काम किया गया है। बैंकों के ज़रिए अगर ये काम हो तो मैं नहीं समझता कि वो डॉलर की आपको शार्टेज होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जो आपकी सोच है उस तक इंशाअल्लाह लाएंगे, कोशिश करेंगे, ये हुकूमत भी कोशिश कर रही है। आगे आपको शाह साहब, आप कैसे देखते हैं इस डॉलर की गिरावट को? क्या चीफ को एक और मुलाकात करनी होगी? ये डॉलर मजीद और गिरेगा या बस अब इतना काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, स्टेट बैंक के जो इक़दाम हैं इस वक्त के, स्टेट बैंक ने जो है वो कल भी 3 मनी चेंजर कंपनीज़ के जो है लाइसेंस 3-3 महीने के लिए मुअत्तल किए हैं। ऑडिट चल रहा है और बाकायदा इस पर काम हो रहा है। अहकामात एक ही दफ़ा आते हैं और बड़े सख्त अहकामात हैं इस मामले में, क्योंकि मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये डॉलर की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और इस पे गहरी नज़र है तमाम मामलात के ऊपर। और अब ये जिस तरीके का काम हो रहा है, आज भी गिरावट है, भले आज थोड़ी गिरावट है लेकिन है, कंटिन्यू गिरावट चल रही है। इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क आ रहा है। तो अब देखना ये है कि ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता है गिरावट का, क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम IMF के उसमें हैं, बर्डन के अंदर हैं, हमारा मुल्क बर्डन में है। तो जैसे जैसे डॉलर डीवैल्यू होगा और पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग होगी तो उस तरह हम जो है वो IMF से जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन इक़दाम है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मज़ीद काम होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि वफाकी इदारे भी जो है FIA ख़ास तौर पे इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और कस्टम के हवाले से भी काम हो रहा है, नॉन कस्टम चीज़ें भी जो है वो बरामद हो रही हैं। ऐसा ही है। तो ये बड़े काम हो रहे हैं इस हवाले से और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इस नासूर पर काबू पा लिया जाएगा। ये नासूर था जो अंदर अंदर मुल्क और कौम को खा रहा था, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई का जिन बेकाबू हो गया था जो किसी से कंट्रोल में नहीं आ रहा था और डॉलर जो है वो बेकाबू तरीके से ऊपर चला जा रहा था। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे मुस्तहकम होता जा रहा है पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर मुस्तकिल रुकावट में जा रहा है, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। तो उम्मीद है कि आगे भी ये मजीद अभी डाउन साइजिंग होगी इसकी और मजीद गिरेगी। ठीक है, आगे आप कमेंट सही सचवाई साहब। नैब कवानीन में हुकूमत ने माजी की बड़ी तरामीम की, फिर जस्टिस फायद ईसा का झाड़ू जो मौक़िफ़ सियासी अकाबरी ने वो कह रहा है फिरने जा रहा है। डॉक्टर आसिम से लेके इसाक डार सब जो मुस्तफ़ीद हुए थे उनको नोटिस मिल गए, अब दोबारा केसेस खुल गए। आपको नहीं लगता कि ये चेयरमैन PTI का काम नैब ने और अदलिया ने फिर से आगाज़ कर दिया इस चीज़ का? सर, इस पर बात करने से पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा शाह साहब का कि जो उन्होंने अपने कायद के किए गए इक़दाम की मुखालफत करते हुए बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा बैंकों के ज़रिए ये चीज़ होनी चाहिए डॉलर का। 1992 के अंदर में ये जो ओपन करेंसी मार्केट का निज़ाम था वो उसका कानून जो है नवाज शरीफ साहब ने पास किया था। और दूसरा IPPS से जो गंदे तरीन जो मुआहदे किए थे वो भी इसी दौर में हुए थे और उसका खमीज़ा आज हम भुगत रहे हैं, आज तक हम भुगत रहे हैं। उस टाइम से लेके आज तक हम लुटते हुए आए और लोग अपनी ब्लैक मनी जो है रिश्वत और करप्शन की मनी बैरून ममालिक खुले या मुंतकिल करते हुए आए, जिसका जो है ना अगर जिसका इस्तेकबाल की तैयारी कर रहे हैं वही मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वालों में नंबर 1 कमाने जो नेब की आप बात कर रहे हैं, जो नेब की आप बात कर रहे हैं कि नेब कवानीन में जो है वो फिर से नहीं होने चाहिए, आप ये चाह रहे हैं क्या नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं अब वो ये काम आपको याद होगा चेयरमैन PTI जब आप लोग की हुकूमत थी, खिलाफ इस्लाम कानून इन्होंने बनाया जो न कोई दीन इजाजत देता है, न सिर्फ ऐसे नहीं इस्लाम दीन न दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, न और कोई दीन इजाज़त देता है कि आप करप्शन की मनी को लीगल करते हैं।
उन्होंने 50 करोड़ तक का करप्शन जो लीगल किया था, इसको कोई दीन और कोई मजहब इजाजत नहीं देता। तो सर ये खिलाफ दीन कानून था और खिलाफ इस्लाम अभी कलेजी को आपको ठंड है, अभी ये सब दोबारा से पेशियां आ रहे हैं पेशियों पर और खुल गए सारे केसेस, वो कहते हैं आराम है। जो केसेस हैं जिनके ऊपर चाहे वो पीटीआई का हो चाहे पीडीएम का हो किसी का भी हो, उसके ऊपर रूल ऑफ लॉ की बात की, आइन और कानून की बात की, तो ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना सर, ये तो कोई भी हो उसके ऊपर, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर साहब हो, चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हो, चाहे साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो सर, अगर हम कोई करप्शन या कोई गलत काम करते हैं तो हमें जवाबदेही करनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई हो, कोई भी हो सर, कोई भी हो, आप कोई भी हो। मगर आप देख ले चेयरमैन पीटीआई के ऊपर किस तरह के बचकाना केसेस किए गए। जब ऐसा ना करना, आप कैसे कह सकते हैं फैसला देते हैं, जज भाग जाते हैं मुल्क छोड़ के, जज बीमार पड़ रहे हैं, पहले ये बीमार पड़ते थे, फिर मुलजिम बीमार पड़ता था, अब जज बीमार पड़ रहे होते हैं, कभी वकील बीमार पड़ रहे, तो चेयरमैन पीटीआई तो आनी फौलाद की तरह जेल के अंदर डटा हुआ है, समाते जेल के अंदर करने में इतनी हिम्मत नहीं है, तो ले जाकर बाहर कोर्ट के अंदर पेश करने की भी इनमें हिम्मत नहीं है सर। वो तो अपनी जगह पे कायम है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल। आगे आपका पॉइंट शाह साहब, सज्जाद अली शाह, ये जो अभी फिर से केसेस खुले हैं, इनका वो कहते हैं ना मयाद कितनी है? जनवरी के आखिरी में सुनने में आ रहा है इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये फैसला हो पाएगा? जस्टिस फाइज साहब कह रहे हैं तारीख वारीख मेरे पास नहीं लेने आओ, हम देख के देंगे तारीख। साजिद, बड़ा बेहतरीन और वैलिड सवाल है आपका कि ये केसेस जो खुल रहे हैं और नैब को जो एक्टिव किया है, तो एक्चुअल इमरान खान के जो दौरानिया है गवर्नमेंट का, पीटीआई के चेयरमैन, और ये अभी इन्होंने जो गुफ्तगू जारी रखी अपनी, तो उसमें उनकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये नैब जो है एक्टिव रहे और उसके जो टोटल इख्तियारात हैं इसको दिए जाएं, तो अब वो मिल गए। अच्छा, ये जो मिलने से नुकसान हो रहा है, जो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किसको हो रहा है, टारगेट जो है मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिशियंस हैं सारे, इनके केस खोले गए, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अब बात यहाँ ये आ जाती है कि अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस, और बुक्टी साहब का बयान आपने सुन लिया कि हम जहाज से भी ले लेंगे उनको, आ रहे हैं सर, और इतना तामुल से लेंगे, कह रही हैं आ रहे हैं जी, वो खुद भी आके कैंपेन करेंगी, अब वेलकम की पहुंच गई हैं। तो अब ये सारे मामलात को लेके अगर नैब की तरफ आप देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें सियासतदान जो है वो बड़ा मुतासिर होंगे। और जनवरी का जो आप बता रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो कंफर्म हो रहा है, तो अभी मैं नहीं समझता कि कोई दिन के हिसाब से तारीख दी गई है। अभी कहा गया है कि ये हफ्ता और फिर ये होगा, लेकिन माहौल बनना शुरू हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, इलेक्शन कैंपेनें चलना शुरू हुई हैं, पार्टियां जो है वो आ गई हैं और मैदान में उतरी हुई हैं। इमरान के अलावा मैं समझता हूँ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, दीगर लोग हैं, खाकान अब्बासी साहब ने देखें बड़े जुमले अदा कर दिए बैठ के कि अगर सरमायाकार डर जाएगा नैब से तो वो इलेक्शन किस तरह होंगे और किस तरह फाइनेंस होगी, सरमायाकारी रुक जाएगी। ये कल ही की बात है, वो एक निजी चैनल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा इस तरफ निशानदेही की कि ये नैब को इतने इख्तियारात जो दे दिए इससे सरमायाकार डर जाएगा। तो अब ये इख्तियारात तो कोर्ट ने दिए, तमाम चीजें बिल्कुल वाज़े तौर पे आ गई, नैब एक्टिव हो गई है। और इमरान खान के जो डायरेक्टली पीटीआई चेयरमैन की जो केसेस हैं, मैं समझता हूँ कि वो केसेस भी बहुत तरीके से देखे जाएंगे और इसके अंदर बड़ा मुतासिर है। आपको ये लग रहा है कि ये सब मेरिट पे होगा? मेरिट पे होता नजर आ रहा है इस वक्त की जो सूरत हाल है। फायद ईसा के जुमले आपने भी अदा किए कि वो कह रहे तारीख वारीख नहीं है। अच्छा, फिर अभी सचवानी साहब कहते हैं कि जी वकला भी बीमार हो जाते हैं और जजेस भी बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, वकला का पैनल इनका अपना है, हमारे सामने अपोजिशन के वकला की बात कर रहा हूं मैं। जो सरकारी प्रोसिक्यूटर है वो है या जजेस है, तो वो केस की ईसा फाइज के होते हुए पेंडिंग नहीं हो सकती। ये मैं जानता हूं कि ईसा फाइज जो है वो कह रहे हैं कि केसेस को निपटाया जाए। उन्होंने तारीखें देने प्रेशर नहीं लेंगे, नवाज शरीफ साहब लेने वाला आदमी नहीं, उनका भी नहीं लेंगे, वो किसी को भी डाल देंगे जेल में। लेकिन एक चीज यहाँ कहता चलूं कि इस सारी सियासी गेम के अंदर जो खेली गई है, जो सियासतदानों ने खेली है, नवाज शरीफ इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा नंबर ले जा चुके हैं। अच्छा। और इस वक्त जो चाल उनकी जितने भी बिठाए हुए मोहरे थे इस सारे सिस्टम के अंदर, तामुल का जो गूट था, उस समीत में आपको आज वादे कर दूं कि तमाम मामलात में नवाज शरीफ जो है वो लीड ले चुके हैं।
अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, सियासी स्ट्रेटजी के ऊपर। मुकद्दस गाय तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है, गिरफ्तार तो हो सकते हैं ना? कोई भी नहीं है। अच्छा, गिरफ्तारी जो है ना, गिरफ्तारी की जो आप बात कर रहे हैं, 1 मिनट लो, गिरफ्तारी कानूनी तौर पे बनती है और वो देंगे। अच्छा, वो देंगे और दे के वो उस मामले को फेस करेंगे। इसलिए लास्ट टाइम पे जेल उन्होंने कहाँ काटी थी इतनी? मेरे भाई काफी दिन जेल काटी है, आपको याद नहीं है कि सख्त बीमार भी हो गए थे, कमजोर भी हो गए थे, उसके बावजूद बातचीत चली थी और बड़े पीटीआई हुकूमत ने उनको बड़े एहतमाम के साथ एक एफिडेविट के ऊपर रवाना कर दिया। आपको याद होगा मुशर्रफ का टाइम मुझे याद है, वापस हो गए थे वो वापस चले गए थे, उनको उतरने नहीं दिया गया था ना। अब इस बार कुछ होगा? इस बार भी ऐसे नहीं कि वापस मिल रही थी, उनको नहीं मिल रही थी, जहाज के दरवाजे से वापस भेजा गया। चले आगे आपका बट शाह साहब, निसार अली शाह साहब, चूंकि आप नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अब ये वो जो केसेस खुल गए हैं सारे, अब सब पेशियों सबको नोटिस भी मिल रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले जस्टिस फायज ईसा सजाएं दे जाएंगे सबको, या कि कौम उसी इंतजार में रह जाएगी कि हुआ कुछ भी नहीं और फिर एक नई हुकूमत आ गई और सबको एनआरओ मिल गया? जी देखें, बात ये नहीं है, आपकी जो बात है ना वो ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब आए हैं, वो अपने केसेस देख रहे हैं। अगर कोई भी केस उनके सामने लग रहा है और उसको अपने तरीके से वो देख के वो फैसला करेंगे, तो उस पर तो हम कोई बात नहीं कर सकते ना उस पर कोई हम तबसरा कर सकते हैं। अगर किसी का भी कोई केस है, कोई भी हो, मैं ऑल सॉल्व की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि फायज ईसा साहब पे कोई ऐसा इल्ज़ाम हो या ऐसी बात हो कि भाई वो किसी मरियम जैसे वो आके बैठे थे, तो मरियम साहिबा ने कहा था कि अब इंसाफ चलेगा। देखिए, हमने इंसाफ की बात की, ये जस्टिस फायज ईसा के बैठने से, ये आप लोगों के दिमाग से, अब कल जब नवाज शरीफ के गिरबान में अल्लाह ना करे उनका हाथ डलता है या उनको वो जेल में डालते हैं, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो गया? थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, पीछे चले 17 में चले जाए। खत किसने लिखा था अदालत को? नवाज शरीफ ने लिखा था, और हमें पीपल्स पार्टी ने ये कहा भी था और पार्टियों ने भी कहा था कि आप ना लिखें, वहाँ आपके मुखालिफिन बैठे हुए। हमें ये एतमाद नहीं था कि हमारी अदालत इस तरीके से अब एकदम पार्टी बन जाएगी या वो किसी उस पर काम करेगी। देखिए, बात ये है, आज भी हम अदालत को समझते हैं कि उनको इंसाफ करना चाहिए। अदालत को जो ना बिल्कुल इंसाफ पाकिस्तान के 24 जस्टिस फायज ईसा पर आपको 24 करोड़ आवाम, 24 करोड़ आवाम की अदालत, सुप्रीम जस्टिस पर एतमाद है, जस्टिस पे भी हमें एतमाद है। और अगर जस्टिस साहब के कोई भी चीज़ फैसले गलत होंगे तो उस पर हमारी लाजम है, जो हक है, हर पर एतमाद है, वो तो निगरान एतमाद है, वो न्यूट्रल है, फेयर है। अगर वो उसका नाम पीटीआई का नहीं है, ना किसी और पार्टी, वो निगरान पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म है, वो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, वो किसी मुस्लिम लीग का नहीं है। ठीक है, अब हम उसको क्यों बोलेंगे जी उस पर हमें एतमाद है या एतमाद नहीं? चले, वो उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया ना कि पीटीआई वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं तो हमने कौन सा कहा कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? सुनवाए दरअसल प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं। एक शाह साहब हमारे पास आए थे गालबन 4 माह पहले, वो क्या फरमा रहे थे उनसे हम पहले सुन लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुनवाएं ज़रा। वो कह रहे हैं दहशत गर्द पार्टी है, इन्होंने गलत किया है, और आप जो है पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको फुल फ्लैग, इनको हुकूमत करनी थी। उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे, बड़े नाचते थे, अमेरिका में बोलते थे कि भाई मैं नवाज शरीफ को जो है ना वो ऐसी निकलवाऊंगा, उसको आम जेल में लेटाऊंगा। और अमेरिका में भाई आप जिस मकसद के लिए गए वहां बात करें, नवाज शरीफ तो आपके साथ प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया कि आपने कहा कि आप पीटीआई को सियासत नहीं करने देंगे, ये दहशत नहीं, हम करने की बात नहीं, पार्टी नहीं है, लेकिन दहशत गर्द टाइगर बनाई, उनको तनख्वाह देते। चले जी, सुना आपने। निसार शाह साहब, आप कह रहे थे हम तो इसको पार्टी ही नहीं मानते। बिल्कुल, मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ। अगर वो पार्टी होती तो 9 मई ना करती। 9 मई जो है ना वो पार्टी नहीं करती। तो फिर अभी अगर 9 मई आपने सवाल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने अमल से ना, आप सुने, 9 मई करने वाला कोई पार्टी, मैं उसको पार्टी नहीं समझता, मैं उसको पार्टी नहीं समझता। मैं पीटीआई को एक जमात समझता था, लेकिन जब 9 मई हुआ तो 9 मई के बाद मैंने जो बात कही है
कि वो टाइम है। आप देखे ना, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हुई थी, ठीक है ना। मैं नहीं समझता उसके लिए नवाज शरीफ को 3 दफा उतारा गया, कि 3 दफा उसकी हुकूमत खत्म की गई है। आपने किसी पार्टी में और बहुत पार्टियों के साथ मसले हुए, हम नहीं समझते कि 9 मई को मैंने जिस हिसाब से बात की थी, कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, 9 मई के बाद मैं नहीं समझता कि मैं पीटीआई जो चेयरमैन इमरान की पीटीआई है, उसके बाद अगर कोई पीटीआई आज अगर कोई अच्छे लोग आते हैं, जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, देखे ना आज लंदन और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो हम तो आज पाकिस्तान के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करते हैं ना, हम लंदन वाले की तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अलावा अगर आती है तो वो सही है, अगर वो अच्छी है, वो अगर अच्छी है सुनेगा, अच्छा, और अगर वो इलेक्शन लड़ सकती है, वो अगर डिलीवर कर सकती है, अपने पॉलिटिकल तरीके से वो अपनी सियासत कर रहे हैं, भाग जाते हैं। मेरे भाई लंदन हम भागे हैं ना, आपने जहाज तैयार किया स्पेशल तरीके से, मिन्नतें करके, किस तरीके से आपने हमें रुखसत किया। आप बात करते आपकी हुकूमत थी, आप जवाब देना मुझे, कैसे कह रहे हो आप जवाब आपने जेलों के अंदर उसकी मैं समझता हूँ आपकी बात कि अभी आप अपने वाले के खैर मनाए, हमारा वाला आ रहा है, हमारा वाला नहीं, आपको परेशानी हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपका तो नाम निशान नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। एक सवाल बनता है, एक सवाल बनता है, सवाल भी लेते रहे ना। आपने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सिवा जो पार्टी आ गई तो वो इलेक्शन लड़े और वो पार्टी हम उसको तस्लीम करते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, मैं इस बात पे देखें, ये जो फॉर्मर वजीर आज़म जो 9 मई हुआ ना पीटीआई, ये 9 मई जो हुआ, ये चेयरमैन पीटीआई के जरिए हुआ है, उसकी देखे ना, मैं बता रहा हूँ उसके जरिए हुआ है, और ये आपके सामने ये अदालत ये केसेस आएंगे, और अगर वो सारे केसेस झूठे हो गए और चेयरमैन पीटीआई बहाल हो गए, देखिए अगर आप माफी मांगेंगे कौन से? मैं तो अगर देखो, मैंने तो जो देखा है 9 मई मैंने क्लियर देखा है, जो आज तक रिपोर्ट आ रही है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जो चीजें साबित हुई हैं, तो सारा कुछ वो क्या होता है, इनका जो लाहौर में बाग है, कौन सा बाग है, उस बाग के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, और उसी के अंदर वो जो पेट्रोल के बम तैयार हो रहे थे, उसी के अंदर जो दहशतगर्द बैठे हुए थे, जो उसके अंदर जो ना इस मुल्क के भेड़ तालिबान बैठे हुए थे, देखे ना, ये आप मत भूलिएगा। उसमें जो अफगानिस्तान इंडिया के जो अफगानिस्तान को मानने वाले इंडिया के मानने वाले अफगानिस्तान के जो लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान को नहीं मानने वाले, अफगानिस्तान को मानने वाले, वो इंडिया को मानने वाले लोग बैठे हुए थे। आज आप बात करते हैं, आज जो हमले हुए हैं एक साथ हुए हैं, आपका अगर पिशावर में जो हमला हुआ है, जो पिंडी में हुआ है, जो आपका लाहौर में हुआ है, जो कराची में हुआ है, पीटीआई, बिल्कुल पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था, अगर आप देखो इनका क्या रेड लाइन है, रेड लाइन का देखें, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रेड लाइन नहीं रखा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब अभी क्या कह रहे हैं कि आके वो एहतसाब करेंगे सबका, बाजवा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और बिल्कुल अपने अदालतों को फेस करेंगे। अदालत का काम है उनको, जो भी हमारे पैनल है, हमारे वकील हैं, वो उनकी अपना तरीका कार करेंगे, और उसके लिए जो तरीका कार है वो हम करेंगे। अदालत के जरिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ी, गिरफ्तारी भी देंगे, जेल भी जाना हुआ जेल भी जाएंगे, अदालतों में अपने मुकदमात को फेस भी करेंगे हम, उसके अलावा अपनी पॉलिटिकल सियासत भी करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में रहना है, और ये जो आना जाना है, ये किसने हमें बाहर भेजा, बीमारी में या वो हुकूमत किसकी थी, तो ये कोई बुराई नहीं है। वो उस वक्त भी अगर वो गए थे उसमें अपने इलाज के लिए, तो अगर वो इलाज मुकम्मल करके आज आ रहे हैं, तो उस पे इस पे एतराज किस बात का? चलिए एतराज है ना, एतराज बनता है ना। अब मैं किस बात का एतराज बनता है? कितने दिन की वो लेकर गए थे मोहलत? बीमारी का कोई टाइम नहीं होता है, आपको आपकी बीमारी का कोई डॉक्टर तो आपको पता है इजलास चल रहा है आपका? किसका इजलास? नवाज शरीफ के आने का, वतन वापसी का। दुबई में भी वो सारी वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको नहीं, वो ऐसा थोड़ी होता है। आप ये बताएं ना, अगर आप वहां बीमार थे, किसी जगह इलाज कर रहे हैं, आप वहां इलाज के लिए गए, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको बाकायदा अपने तरीके से भेजा था, चेयरमैन पीटीआई को, और अदालत में हमने अगर एफिडेविट दी है, दवाई लेनी होती है, उस अदालत को हम पाबंद हैं, इसका जवाब हमसे अगर पूछा जाएगा हम देंगे। चले शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आपने सुना कि शाह साहब ने कहा था मैं पीटीआई को तो पार्टी ही नहीं मानता, तो ये रवायत कब खत्म होगी? आपको याद होगा कभी चेयरमैन पीटीआई का जब इख्तिदार था
तो हमें बताया जाता था कि इत्तेफाक फाउंड्री से यहाँ से इंडियन एजेंट निकल रहे हैं, याद होगा आपको, और ये नवाज शरीफ साहब के इंडिया में बड़े कारोबार हैं, तो ये तो गद्दार है, तो फलाना है। और आज फिर नून लीग वाले कह रहे हैं ये तो सारे इधर अफगानिस्तान के लोग बैठे हैं जमान पार्क में। साजिद, बड़े अफसोस के साथ यहाँ मैं ये कहूँगा कि सियासी लोग, बहरहाल मैंने देखा जलसों में भी एक दूसरे की जो बेपर्दगी कर रहे होते हैं और कपड़े खींच रहे होते हैं, लेकिन इंतकामी सियासत में मैंने पीटीआई के अलावा किसी को नहीं देखा। बड़ी कमाल इंतकामी सियासत की थी, इंतहा कर दी थी इंतकाम की, और किसी का हाथ नहीं पकड़ा। देखें, मैं यहाँ ये बताता चलूँ आपको कि शायद नवाज शरीफ की हुकूमत आए, शायद पीपल्स पार्टी की आए, शायद कलूशन गवर्नमेंट बने, शायद पीटीआई की आए, लेकिन ये बहुत बड़ा सबक है। पिछले तमाम अदवार में एक दूसरे के कपड़े उतारते देखा है तकरीरों में, मुंह जबानी बहुत कुछ कह दिया, लेकिन इस हद तक इंतकामी सियासत के बिल्कुल किसी को पेस्ट कर देना सियासतदान है। देखें, गिरफ्तारी हुई चेयरमैन पीटीआई की, उससे पहले एक बंद कमरा इजलास था, उसमें तमाम सियासतदान बैठे हैं, बड़े हेड्स। उस वक्त भी मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि ये बात हुई कि नहीं यार, सियासी लीडर है, सियासी पार्टी का हेड है, इसको इस वाले रास्ते से नहीं, अदालती जरिए से जो है वो इसको ले जाया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। कल दूसरे लोगों ने भी सियासत करनी है मुल्क में, ये गलत हो जाएगा, गलत रविश पड़ जाएगी। ये सियासी लोगों के किरदार की बात कर रहा हूँ कि जब सोच पॉजिटिव होती है, लेकिन इंतकामी सियासत की बुनियाद वहां से रखी गई। और उसके बाद आज मैं ये नहीं कह रहा कि आके नवाज शरीफ फेस नहीं करेंगे, कोई और आएगा फेस नहीं करेगा, जो कानून के जमरे में आता है। पीटीआई की जहां तक आप बात कर रहे हैं, कबल अज़ वक्त है ये कहना कि वो इलेक्शन कंडक्ट करेगी पीटीआई, कबल अज़ वक्त। उसकी वजह ये है कि मुस्तकिल वो गिरफ्तारियां, खवातीन छूटी थी, फिर ले लिया उनको। आज शामीम कुरैशी साहब को जब साइफर में पेश किया, उन्होंने कहा कि अभी नहीं कह सकते बर्फ पिघली है, नहीं, ये किस तरफ इशारा था? अच्छा, वो इशारा ये था कि सहाफी सवाल कर रहे थे कि कहीं बंडोर मुज़ाकरात तो नहीं चल रहा है, अंदर कुछ हो तो नहीं रहा। इसका मतलब ये कि हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर 9 मई जैसे वाकयात पर कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो फिर कोई भी ये एक्टिविटी करेगा। सर, तो फिर माजी में जाए ना सर, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पर इल्जाम था कि आपके ताने बाने अल जुल्फकार से मिलते हैं और उन पर ताबड़तोड़ ऑपरेशन हुआ था। और आपको याद होगा कि कई पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में थे जिनको कोड़े पड़ रहे थे, और पीपल्स पार्टी को भी दहशतगर्द तंजीम कहा गया था। बिल्कुल हुआ। तो फिर बेनजीर साहब आए, उनके मामलात हुए, उन्होंने कहा हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। चेयरमैन पीटीआई मजम्मत कर चुके हैं 9 मई की। सरकार वास्ता हो गया अलग, चेयरमैन पीटीआई ने जो मजम्मत की कोर्ट में बहुत बाद में की। अभी ताने बाने ये साबित होने, देखे, मैं और आप कानून को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये गुनाह उससे भी ज्यादा है। अभी देखें, अभी अल जुल्फकार की जो आप बात कर रहे हैं, उस केस में मुर्तजा भुट्टो के साथ क्या हुआ, आज तक वो एक अलग तंजीम है, आप जानते हैं, आज भी पीपल्स पार्टी साथ नहीं खड़ी होती। ठीक है, अगर ये चीजें साबित हो गई, यानी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पीटीआई के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, आपकी बात से ये लग रहा है? नहीं खड़ा होगा। अगर साबित हो गया तमाम चीजें जिस तरह चल रही हैं, माजी के गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह है 9 मई इसलिए सबसे बड़ा गुनाह है कि उसमें आपने शहीदों की बेहुरमती कर डाली, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये इंसाफ होगा, ये अदालतें बनेंगी, चलेंगी, और केसेस जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे, और जरूर होगा कि कानून इंसाफ करेगा। बहुत बड़ा वजन आ गया सलीम सिचवानी साहब आप पर। ये घूम के 2 मौकिफ आपके आगे आए, अब आपने जवाब देना है। मुद्दा यहाँ पे एंड ये निकला कि 9 मई का गुनाह माजी के गुनाहों से भी बड़ा है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो ये कह रहे जेल जाएंगे, तो जेल जाने की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उनको भी उसी कमरे में रखा जाए, छोटे से कमरे में जिसमें हमारे खान साहब थे। ऐसे कानून बराबर है। बाथरूम दिया जाए, जिस बाथरूम को उन्होंने इस्तेमाल किया था, उनको भी वही छत दी जाए जिससे पानी टपक रहा था। सामने भी वही कैमरे लगाए जाए जो खान साहब के सामने लगाए गए थे, ताकि मालूम पड़े कौन मर्दों की तरफ जेल भुगती है और कौन बुजुर्गों की तरफ लंदन भागने वाला है। सर, ये चीजें उसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उसकी दूसरी, सर, 9 मई के वाकयात के मैं आपको पहले भी कई फुटेजेस आपको मैं भेज भी चुका हूँ, आपके मोबाइल के अंदर भी मौजूद होंगे, जो 9 मई के वाकयात के ऊपर उकसाते रहे लोगों को कि आओ वाकयात करो। उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? उनसे वो उकसाने वालों ने, जिन्होंने कुछ कारकुनों को उकसा के अपने साथ ले गए, तो वो 30 से 40 लोग थे जो कोर कमांडर के घर पे गए थे। और सर, मैंने आपसे पहले भी एक बात अर्ज की थी कि 9 मई के वाकये को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है ना, कि फौजी तनसीबात
और अवामी तनसीबात, ये अलग अलग है सर, ये नहीं है। फौजी तनसीबात हो या अवामी सब पाकिस्तान की तनसीबात हैं। सही है, ऐसे ही कहते रियासत की सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी, ममली कहते खुदा दे पाकिस्तान की आर्मी है, वो पाकिस्तानी अवाम की आर्मी है, पाकिस्तानी कौम की आर्मी है। तो उसको दो हिस्सों में क्यों तकसीम किया जाता है? क्यों कोर कमांडर के घर को ज्यादा इज्जत दी जा रही है, क्यों किसी आम आदमी के घर को कम इज्जत दी जा रही है? सर दोनों की इज्जत साझी है, दोनों की इज्जत बराबर है, बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी और आइन के तहत। नहीं ये ठीक है, बराबर चेयरमैन पीटीआई के साथ वही खड़ा होगा, ये दो मौके आ गए। आपकी जो चेयरमैन पीटीआई की जो पीटीआई है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ये तासुर पैदा किया जा रहा है, ऐसा ही है। सर मैं आपको उसी की तरफ आ रहा हूँ, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। अच्छा, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, उसी तरफ मैं आपको। और ये जो बार बार जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ कि लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, कोर्टें जमानतें दे रही हैं और वो जैसे ही बाहर निकलते, अभी तो जस्टिस फाइज साहब जो है ना इंसाफ कायम करने के लिए उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी खुशी की बातें हैं और उम्मीद है कि वो बातों के ऊपर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो लाकानूनियत हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर में, तमाम बातों को छोड़कर लाकानूनियत को खत्म करवाने के ऊपर काम करें जस्टिस फाइजा साहब, क्योंकि लाकानूनियत का जो दौर दौरान मलूकियत जो छाई हुई है, जुल्म और सितम का जो बाजार गर्म किया हुआ है, जो शेख रशीद साहब लापते हैं, उस्मान डार साहब लापते हैं, अभी इमरान नियाज साहब जो आए हैं, बड़ी खुशी है कि वो उनको रिहा किया गया, मगर जिस हाल में वो आए उनके साथ क्या सलूक हुआ है, कौन लेके गए थे, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म और सितम किया उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये इंसाफ कायम करने के लिए सर बहुत काम, तो वो इमरान बताएंगे ना, वो बताएंगे मैं कहाँ था, वो बताएंगे। पूछा जाए ना उनसे, उनसे पूछा जाए, उनको बुलाया जाए, पूछा जाए इनसे इनको जिस हाल में जिस तरीके से जो तशद्दुद किया गया वो किस तरह आएंगे इनके पास, आप बताएं। क्या पाकिस्तानी कोर्टों से क्या इंसाफ की उम्मीद रही है पहले? अब जब नहीं रही है और ये जस्टिस आया और कह रहा मैं इंसाफ कायम करूंगा, तो जस्टिस का काम है जहां नाम साहब देखे वहां खड़ा हो। इलेक्शन जनवरी के लास्ट में आपको होते हुए नजर आ रहा है? सर आप बताएं, इलेक्शन कमीशन के ने आज तक कभी इस तरीके से हुआ है कि बोला हो कि फला हफ्ते में जाके इलेक्शन होंगे? आज तक कभी हुआ? पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख और दुनिया की तारीख, वो कहेंगे भाई फला तारीख को इलेक्शन होंगे। ये मजीद फेब तक ले जाने का इनका पक्की प्रोग्राम है कि फेब तक उसको आगे ले जाएंगे और आगे का हाल बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जो नीयत है वो उनकी सही नहीं है, इनकी नीयतें खराब है। वरना अगर नीयतें सही होती मैं एकदम फिर जस्टिस फाइज साहब और आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा कि वो मुल्क के अंदर ईपीएन मशीन लाएं, बायोमेट्रिक लाएं, आवाम को वोट का हक दें और वो जो हमारे करोड़ों वोटर्स जिनके हक मारा है इन लोगों ने उनको बहाल करें और पाकिस्तान आर्मी की तारीख में नहीं, पूरे पाकिस्तान की नहीं, वर्ल्ड की तारीख के अंदर में एक मिसाल कायम करें और उनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा कि हाँ जस्टिस मुनीर साहब और फाइज साहब का बात है और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को जो है वोट का हक दिया। ठीक है, लास्ट में कैटेगरिकली अगर चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो कितनी नशिस्तें लेगी? 80% नशिस्तें लेगी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। ठीक है, 80% नशिस्तें पूरे पाकिस्तान से आप लेगी। आप ले आए ईवीएम मशीन, इंशाल्लाह 90% आ गया। शाह साहब लास्ट में अगर इलेक्शन हो जाते हैं जैन में फेब में तो होने तो हैं, तो क्या नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की इस्तात रखती है? जी इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी यही है कि इंशाल्लाह हम अकेले हुकूमत की, कि देखें हर एक पार्टी ये कोशिश करती है कि हमें अकेले पार्टी मतलब एक हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि जो इत्तेहादी होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कमी पेशी हो तो लाजम है आपके जो करीबी इत्तेहादी होते हैं उनके साथ आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये होती है कि आप इलेक्शन करें और अपने लिए ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी सिंपल मेजॉरिटी आ जाए। नवाज शरीफ साहब को जो आईनी दुश्वारियाँ थी वो फेस नहीं करेंगे उनको? देखें आप फिर बात कर, जिस दिन उस पर अदालत ने फिर उस बात पे आ जाते हैं, वो अपनी वाइफ को बीमार हालत में छोड़ के अपनी बेटी के साथ जहाज़ में चल के आया, उस वक़्त उसने अदालत में फेस किया और आज अगर वो बीमारी में गए हैं और आ रहे हैं तो आके वो अदालतों को फेस करेंगे। भाई
हमने कहा अगर जेल जाना है तो जेल भी जाएंगे, अदालत भी जाएंगे और इस हुकूमत पाकिस्तान के हर उस आइन और कानून को वो करेंगे। तो एक सुनिएगा, मानेंगे और पहले भी माने। अगर वो जेल से ताला तोड़ के भागे हैं या उसको रातों रात किसी हेलीकॉप्टर या किसी वो ब्लैक कोबरा जहाज होते हैं, क्या होते हैं, उनके जरिए उठाया गया है, हेलीकॉप्टर ब्लैक कोबरा या कैसे हुए, उनके जरिए उठाया गया। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये सवाल तो हमारे इस भाई से पूछा जाए कि कैसे गए हैं वो, रात के अंधेरे में गए या वो जाले में गए हैं। बीमारी मेडिकल रिपोर्ट बनी शौकत खानम का, डॉक्टर्स ने आके उनको ब्रीफ किया और उसके बाद जाली कागज सबसे पाकिस्तान को कैसे संभाल रहे हैं। एक रिपोर्ट को आप नहीं देख सके और आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट को आपने नहीं देख सके, जाली है आपकी पूरे काबीना बैठी 4 दिन का शर्म का मकाम है। हया और शर्म करो कि एक लेटर जो आपका बना हुआ है, आपके डॉक्टरों का बना हुआ है, उसको आप नहीं साबित कर सके कोई जाली था या वो सच्चा था। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आगे आपको शाह साहब लास्ट में आप बताइएगा कैसी हुकूमत बनेगी, या ये जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये तो नैब के शिकंजे में आती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जी, दो सूरतें हैं पीटीआई के लिए। या तो पीटीआई बाइकाट करेगी और अगर केसेस बड़ी तादाद में जिस तरह इंक्वायरी चल रही साबित हुए की तो पाकिस्तान में तारीख अच्छी नहीं है। आवाज आई है, आवाज आई है, सोर्सेस बता रहे हैं। अच्छा, बाइकाट में नहीं अगर ये गए तो जिस तरीके के केसेस हैं तो नजर आ रहा है कि मे बी के इलेक्शन कंडक्ट ना कर सके पीटीआई वाले केसेस। अगर जो देखें हतमी शक्ल तो होगी ना, अपने आखिरी अंजाम तक तो केस जाएगा, चले ठीक है, उसको देखना है। रह गई बात जो आपने सवाल किया कि कैसी हुकूमत बनेगी, तो ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे जो भी मामलात हैं इसमें हुकूमत जो भी बनती है तो कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। 2/3 मेजोरिटी का ख्वाब जो है अब कोई नहीं देख सकता। जरदारी साहब, बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना लेंगे। देखें साजिद, कबल वक्त है सब कहना, मैं नहीं समझता कि इतना क्लियर व्यू नजर आ रहा है कि किसी एक पार्टी को जो है वो एकदम कोलिशन गवर्नमेंट में वोट लेके सब कुछ हो सकता है। चले बनेगी और उसमें ये हो सकता है कि बिलावल को ले लें, वो उनका मसला है, सियासी लोगों का मसला है, लेकिन इतनी हल्की नहीं है कि कोई एक पार्टी बैठ के कह देगी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिया। ऐसा मुमकिन नहीं। पीटीआई के लोग ऐवान में होंगे, होने चाहिए, लेकिन नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई इस्तेकाम वाली जो पार्टी बनी है वो हो सकती है, वो हो सकते हैं कि उनके लोग वहां मौजूद हों, लेकिन पीटीआई इतनी बड़ी तादाद चेयरमैन पीटीआई वाली पीटीआई नहीं होगी, नहीं हो सकती। नजर बिल्कुल नहीं आ रहा जो मामला। सर ये ख्वाब देखने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो तस्बीह पढ़े में बैठ के जो मुजरे कराते थे भाई, तस्बीह हमारी जेल में लेकिन वो मुजरे होते थे, डांस होते थे, वो तस्बीह क्यों पढ़ने दिखावे की भाई, मुझे शो चलते थे, नाइट शो में चलाए, पता नहीं कितने सेटिंग में चलाई होती थी, वो बात करें, वो बात करें जो आपने शरीफ औरतों को रोबों में नचाया आप लोगों ने, शरीफ औरतों को रोबों में नचाया आप लोगों ने, आप लोग धतूरा पीटीआई के लोग धतूरा पी के बैठे हैं यहाँ, उनको उनकी बहन शादी हुई है, कभी ज्ञानी लोगों के पीछे लगते हैं, कभी मीडिया के पीछे लगते हैं, इंतजामी बेड़ा उठाया हुआ था, सबको पाकिस्तान में ढूंढ दिया। आज ये देखा कि कोई हमारी हिमायत को बोले कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, आपकी हिमायत में एक राष्ट्रीय पार्टी बोल रही है, उधर का हुसैन बोल रहा है, उसमें बैठ लगा हुआ है। चले चले भागने, जब लंदन भागने वाले भागे, हम नहीं भागते, हम यहीं पे बैठे मुकाबला करेंगे, भागेंगे न किसी से भागेंगे। उम्मीद के साथ प्रोग्राम के साथ अल्लाह हाफिज़।